हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था, वांग जी के लिए लैन कुरैन ने एक न्यू ओमेगा को ला लिया था और साथ में वो उसे उसके साथ पेयर अप करवाने के लिए साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे। बट वांग जी गुस्से में था। बट यहाँ पर विंग भी लैन कुरैन और लेंसी चैन का ही साथ दे रहा था, जिससे वांग जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। बट वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि विंग अपने आंखों से प्लीड भी कर रहा था कि प्लीज मान जाओ ना। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातों को मानोगे, इसलिए मान जाओ। ये बातें वो आंखों से ही वांग जी को बोल रहा था। वांग जी गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है और कह देता है कि ठीक है। ये सुनकर लेन कुरन शाय करते और कहते ठीक है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है शी का देखभाल करना। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें रोल करता है। बट वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो कुछ कह भी कहाँ सकता है। विंग जो उसे मजबूर कर रहा है। बट वांग जी का गुस्सा तो विंग पे आज फूटेगा, क्योंकि आज विंग ने जो ये कांड किया है। विंग सबको मना कर सकता है, बट वांग जी विंग के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वो उससे इतना प्यार जो करता है, बट विंग ही नहीं समझता है। वांग जी फिर अपने क्लासेस को चुपचाप अटेंड करने लग गया था। वहीं वो लड़की वांग जी से बातें करने की कोशिश कर रही थी। वो वांग जी से पूछने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज उसका पहला दिन था। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन को पूछ रही थी वांग जी से, क्योंकि उसे पता नहीं था। बट वांग जी तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था, और ये सब लैन कुरन बड़े अच्छे से देख रहे थे। तभी लैन कुरन शी से कहते, शी क्या हुआ है बेटा? ये सुनकर शी कहती है, वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। वांग जी से मैं पूछ रही हूँ, वो बता भी नहीं रहा। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वहीं वांग जी ये सुनते ही मुंह बनाते हुए लैन शी को देखता है, बट फिर वो चुप रहता है। तभी लैन कुरन कहते, वांग जी ये क्या बात है? मैंने तुम्हें बोला है ना, लैन शी की सारी मदद करना है तुम्हें। ये सुनकर वांग जी लैन कुरन को देखता है, बट कुछ भी नहीं बोलता, और फिर लैंशी के हाथों से उसका किताब ले लेता है और फिर वो उसे बताने लग गया था। वहीं विंग पीछे से सब कुछ देख रहा था कि कैसे लैंशी वांगजी से चिपक रही है। बट विंग क्या ही कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो वांगजी को उसी की तरफ पुश किए जा रहा है, क्योंकि विंग अभी भी ऐसा ही सोच रहा है कि वांगजी और विंग का रिश्ता गलत है। इसी सोच में वो चुपचाप बस बैठा हुआ था और सब कुछ बस देख रहा था। फिर क्लासेस एंड होने के बाद वांग जी लैंशी को इग्नोर करके सीधा ही विंग के पास आ जाता है। वहीं लैंशी वांग जी के पीछे पीछे आ गई थी। विंग चुपचाप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, बट जैसे ही वो वांग जी को देखता है, वो चुप हो गया था। तभी वांग जी विंग को घूरते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलते हुए वो बस विंग को गुस्से से देखे जा रहा था। विंग तो बस अपनी मुट्ठी को कसे हुए था, क्योंकि उसे पता है जब भी वांग जी उसे ऐसे बोलता है, उसकी तो शामत आती है। तभी लैंशी पीछे से वांग जी को कहती, लान वांग जी तुम क्या इसमें मेरी मदद कर सकते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये बोलकर वो एक बुक को दिखाती है। वांग जी जैसे उसकी बात सुनता है, वो तो पहले इग्नोर करता है, बट वांग जी को बार बार लैंशी बोले जा रही थी, वांग जी प्लीज मेरी मदद करो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम ही तो हो जिससे मैं पूछ सकती हूँ। ये सुनकर वांग जी गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वो उसे प्लीड करते हुए आंखों से ही कह रहा था कि मदद कर दो उसकी। वांग जी शाय करता है और फिर वो लैंशी की तरफ मुड़ता है और फिर वो उसे बताना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर वैसे है। लैंशी भी मुस्कुराते हुए सब कुछ समझ रही थी, बट उसकी नज़र भी वांग जी की तरफ ही थी, क्योंकि उसका तो पक्का था, उसे तो सबने बता रखा था कि उसे वांग जी का ओमेगा बनना है, तो उसे वांग जी के करीब जाना पड़ेगा। वहीं वांग जी उसे कुछ आइडिया ही नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसे भी अंदाजा हो रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। यहाँ सारे लोग लैंशी को उसके तरफ ढकेल क्यों रहे हैं, बट उसे ये समझ नहीं आता कि विंग क्यों उनके साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग के सारे दोस्त विंग को कहते हैं, विंग चलो खाना खा के आते हैं। ये सुनकर विंग पहले वांग जी को देखता है, जो लैंशी के साथ बिजी था पढ़ाई करने में। इसीलिए विंग कहता है ओके ठीक है। ये बोलकर वो दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं वांग जी
तिरछी आंखें करके विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी का मुट्ठी कसे जा रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि विंग उसे इग्नोर कर किसी और के साथ जा रहा है, और उसे साथ में लेंशी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि इसके वजह से वो विंग से दूर जा रहा है। बट फिर वो जल्दी से लैंसी को कहता है, अब हो गया ना तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधे ही वहां से उठकर निकल जाता है। वहीं लैंसी पीछे से चिल्लाती रह गई थी, लान वांग जी कहाँ जा रहे हो, मुझे समझा के तो जाओ पूरा। ये बोलकर वो चिल्ला रही थी, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा ही विंग के पीछे पीछे चला गया था। वहीं विंग अपने दोस्तों के साथ सीधा ही जहाँ पर खाना खाया जाता है वहां पर आता है। सारे लोग धीरे-धीरे करके लाइन से बैठ गए थे। विंग उस खाने की तरफ ही देख रहा था क्योंकि उसे बॉइल्ड फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी उसके साथ रहता है तो हमेशा वांग जी के हाथों में स्पाइसेस का बॉटल रहता है तो विंग के खाने में वो ऐड कर देता है। बट यहाँ वांग जी नहीं है और विंग के पास स्पाइसेस नहीं है। वो कैसे खाएगा इसे, यही सोच में वो चुपचाप उस खाने की तरफ देखे जा रहा था। तभी वहां पर वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग मेरे साथ चलो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखकर कहता है, लांसान मैंने खाना निकाल लिया है, मैं उठ नहीं सकता। ये सुनकर वांग जी विंग को एक लुक देता है, बट फिर शाय करते हुए वो अपना भी खाना लाकर विंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो विंग को घूरे जा रहा था कि आओ मेरे पास बैठो। ये सुनकर ये समझकर विंग बस वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी मैं नहीं उठ सकता, तुम देखो ना सारे तरफ बस फुल हो गया है, मैं कैसे बैठूँगा? और वैसे भी मैं बैठ चुका हूँ, तुम भी बैठ जाओ ना प्लीज़, आज के लिए। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं, विंग। ये बोलकर वो विंग को घूरता है और फिर अचानक ही उसकी नज़र न्यू सैन की तरफ जाती है। न्यू सैन तो एक पल के लिए डर गया था क्योंकि वांग जी गुस्से से उसे देख रहा था। न्यू सैन उसे कहता है, हाँ, हाँ, मैं इधर आ जाता हूँ, विंग तुम इधर आ जाओ। ये बोलकर वो उसे स्विच करवा देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और फिर वो चुपचाप आकर बैठ जाता है। फिर अपने पॉकेट से वो स्पाइसेस का बॉटल निकाल कर विंग के खाने में डाल देता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वाह विंग, सच में लान वांग जी तुम्हारी कितनी ज़्यादा टेक केयर करते हैं। काश हमारे पास भी स्पाइसेस का बॉटल होता क्योंकि हम भी इसे नहीं खा पाते यार। ये बोलकर वो उन सारे खाने को देख रहा था जो पूरा बॉइल्ड था, कुछ भी मसाले नहीं। बट फिर भी उन लोगों को खाना पड़ रहा था। वहीं विंग वांग जी को देखता है। वांग जी चुपचाप अपना खाना खाते हुए कहते हैं, खाना खाओ, जल्दी खाना खाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो चुपचाप खाने लग गया था। तभी वहां पर लेंशी की एंट्री होती है। लेंशी वांग जी को देखते ही उसके तरफ आने वाली थी। वांग जी उसे घूरता है, बट फिर अपना खाना फिनिश करके कहता है, विंग जल्दी खाना फिनिश करो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वही लेंशी वांग जी के पास आकर बोलती है, वांग जी तुमने मुझे बताया नहीं तुम खाना खाने आए हो। मैं भी तो खाना खाती ना, मुझे पता ही नहीं था, मैं ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है, बट वांग जी कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं किया जाता, तो प्लीज़ आप भी अपना खाना निकालिए और बैठ जाइए। ये सुनकर लेंशी भी अपना सर हिलाती है और वो इधर-उधर जगह देख रही थी, बट उसे कहीं जगह मिल ही नहीं रहा था। तो फिर एक दूर में उसको जगह मिल जाता है, वो वहाँ जाके बैठ जाती है। वो वांग जी को कह के गई थी कि वांग जी रुकना, मैं तुमसे बात करूँगी, ओके? ये सुनकर वांग जी कोई रिप्लाई ही नहीं देता और लेंशी वहाँ से चली गई थी। वहीं वांग जी खाना खाने के बाद वो विंग को देखता है। विंग धीरे-धीरे से खाना खा रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग जल्दी खाना खाओ। ये सुनकर विंग जल्दी-जल्दी से खाना खाने लगता है। इस वजह से उसके गले में खाना फँस गया था। वांग जी गहरी से साँस लेता है, उसके बैक को रब करते हुए कहता है, तुम कितने लापरवाह होते जा रहे हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। ये कैसी बात हुई भला? वांग जी ने खुद कहा ना कि उसे जल्दी खाना है। विंग जल्दी तो खा रहा था। उसको क्या पता कि उसके खाना अटक जाएगा बीच में। बट फिर वो अपने आप को शांत करता है और खाना फिनिश करता है। वांग जी उसे लेकर सीधा ही जिंगशी की तरफ जाने लगता है। विंग कहता है, लांसान क्या करे हो?
कोई देख लेगा, क्या समझेगा वो? वांग जी कहते हैं, "मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस तुमसे बात करनी है, तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है।" ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ले जा रहा था। तभी बीच में लेन कुरैन की एंट्री हो जाती है। कुरैन, वांग जी और विंग को घूरते हैं। सबसे ज़्यादा तो वो विंग को घूरे जा रहे थे। वो कहते हैं, "वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और शी कहाँ है? मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने बोला था ना?" वांग जी कहता है, "अंकल, मैं उसका कोई नैनी नहीं हूँ, जो मैं हर टाइम उसका साथ रहूँगा। वो खाना खा रही है, खाना खाने के बाद जैसे हम क्लास में जाएँगे, अगर उसे कुछ दिक्कत होगा, मैं उसे बता दूँगा, बट मेरे पर्सनल लाइफ़ में उसे मत घुसाइए।" ये बोलकर वो सीधा विंग को खींचते हुए ले जा रहा था। वहीं लैन कुरैन गुस्से में वांगजी और विंग को देखे जा रहे थे। उन्हें तो सबसे ज़्यादा विंग पे ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी इतना मतलब इतना ज़्यादा बड़बोला हो गया है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उन्हें लगता है कि ये सब विंग के कारण ही हुआ है, क्योंकि विंग ही तो इतना ज़्यादा मस्ती करता है, इतना बेबाक रहता है, कुछ भी बोल देता है। शायद तक विंग की वजह से ही वांग जी इतना बिगड़ चुका है, इसीलिए वो विंग को बस गुस्से से देखे जा रहे थे। उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वांग जी की लाइफ से विंग को तो वो निकाल ही फेंकेंगे। वहीं वांग जी खींचते हुए विंग को जिंगशी ले आता है और जिंगशी लाते ही वो विंग को गुस्से में दीवार पे पिन कर देता है। विंग डर के मारे वांग जी को देखे जा रहा था। हाँ, वांग जी के सामने अचानक ही विंग मतलब कमज़ोर पड़ जाता है। वांग जी का फेरोमोन उसे अपने काबू में ले लेता है, जिस वज़ह से विंग चाह कर भी वांग जी का मतलब सामना नहीं कर पाता, उसे हटा नहीं पाता। और वैसे भी जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना, उसके सामने आप कमज़ोर पड़ ही जाते हो। आप चाह कर भी उस इंसान को हर्ट नहीं कर पाते हो, चाह कर भी उस इंसान से दूर नहीं जा पाते हो, कुछ कह नहीं पाते हो। और अभी विंग की हालत वैसी ही हो गई थी। वांग जी गुस्से में विंग से कहते हैं, "तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विंग? तुम आखिर उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो?" ये सुनकर विंग कहता है, "क्या हुआ लहसन?" ये सुनकर वांग जी गुस्से में दीवार पे पंच मारता है और कहता है, "ऐसा दिखावा मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तुम तुम जानबूझकर उस ओमेगा को मेरे तरफ ला रहे हो। मुझे समझ में आ रहा है सारे के सारे लोग उस ओमेगा को मेरी तरफ ला रहे हो। मैं नहीं जानता, मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तुम लोगों को। तुम क्यों क्यों उन लोगों का साथ दे रहे हो विंग? मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना, सिर्फ़ तुम्हारे साथ। तुम क्यों नहीं मानते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मत करो ऐसा। प्लीज़ अपने आप से दूर मत करो मुझे।" ये बोलकर वांग जी विंग के गालों को टच करता है। विंग अपनी नज़रों को चुराते हुए कहता है, "लांसन, तुम भी तो समझो ना, ये सब जो हो रहा है गलत है। जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये जो हम कर रहे हैं वो फॉरबिडेंट है। हमारी फीलिंग फॉरबिडेंट है। ये ये सही नहीं है। ये गलत है। हम नहीं कर सकते लांसान।" ये सुनकर वांगजी कहता है, "मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये गलत है या सही है। बस मेरे लिए सही होना चाहिए ये, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल को ये पता है कि ये सही है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम इतना क्यों घबराते हो विंग? मैं कहता हूँ ना कि तुम बस मुझे हाँ कहो, पूरी दुनिया से मैं लड़ जाऊँगा तुम्हें पाने के लिए। बस तुम्हारी हाँ की ही तो देरी है। बट अगर तुम ही मुझे इनकार करोगे, अगर तुम ही मुझे दूसरे की तरफ ढकेलोगे, तो मैं कैसे अपने प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए लड़ पाऊँगा विंग? कैसे? बोलो ना, प्लीज़ मत करो ना ये, मेरा साथ दो ना।" ये बोलकर वो विंग के बस गालों को सहलाया जा रहा था। विंग कहता है, "लांसान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जो भी कुछ हो रहा है, ये सब सही नहीं है। तुम समझो ना, तुम समझो ना।" ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, "तुम क्यों नहीं समझते? यहाँ हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हम दोनों एक दूसरे के अडॉप्टेड भाई हैं। गगन ने मुझे प्यार से अपनी फैमिली माना है, और मैं कैसे कैसे ये कर सकता हूँ? प्लीज़, प्लीज़ मत करो ना ऐसा। प्लीज़ गगा, अंकल, ये पूरे लैंड जो चाहती है, प्लीज़ उनका साथ दे दो।" ये सुनकर वांग जी गुस्से में दीवार पे पंच मारता है, जिससे विंग ने अपनी आँखें टाइटली बंद कर ली थी। वांग जी कहते, "नहीं करना चाहता मैं किसी और को अपना, नहीं बनाना चाहता मैं किसी और को अपना। तुम मेरे हो, ये फाइनल है। सिर्फ़ तुम ही मेरे हो, ये फाइनल है। और कोई अगर ओमेगा आने की कोशिश भी करेगा ना, मार डालूँगा मैं उसको।"
मार डालूँगा। ये बोलकर वो विंग के गालों को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है, और मैं तुम्हें भी किसी और के पास जाने नहीं दूँगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। हम दोनों एक-दूसरे के हैं। हम दोनों के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूँगा। अगर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की ना, मार डालूँगा मैं उनको। दुनिया को जला दूँगा, बट मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूँगा। ये सुनकर वांग जी को विंग देखे जा रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी की आँखों में कितना ज़्यादा आग है उसके लिए, कितना ज़्यादा पॉसेसिव है वांग जी। विंग देख पा रहा था। विंग कहता है, "लांसान, तुम तुम ये सब गलत कर रहे हो। तुम प्यार और अट्रैक्शन को गलत वे में ले रहे हो। तुम बचपन से मेरे साथ हो। शायद तक इस वजह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो। तुमने आज से पहले किसी भी दूसरे ओमेगा से बात नहीं की। शायद तक इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बट अगर तुम दूसरे ओमेगा से बात करोगे, दूसरे ओमेगा के साथ रहोगे, तो देखना कैसे तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तुम्हें वो पसंद आने लग ही जाएगा और तुम्हें समझ आएगा कि जो मेरी तरफ है वो तुम्हारा प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। वांग जी खुद से में विंग के नेक को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अट्रैक्शन? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, पागल दिखता हूँ या बच्चा दिखता हूँ कि मुझे अट्रैक्शन और प्यार में अंतर नहीं मालूम होगा? विंग, मैं एक अल्फा हूँ। मुझे समझ में आता है कौन मेरा ओमेगा है, कौन मेरा पार्टनर है, कौन नहीं। तुम्हें पता है मैं कभी दूसरे ओमेगाओं के पास क्यों नहीं जाता, दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। उनके प्रेज़ेंस से नहीं, मुझे उनके उस फेरोमोन से प्रॉब्लम होता है। एक घुटन सी होती है, बट तुम्हारे फेरोमोन एक अलग ही है। तुम मुझे मुझे सुकून देते हो। ये बोलते हुए वांग जी उसके नेक को इन्हेल करता है। नेक को मतलब नेक के जो फेरोमोन थे वो उन्हें इन्हेल करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल बचपन से मुझे पागल करती है। तुम्हें पता है बचपन से ये मुझे महसूस होता है। तुम्हें तो ये पता ही नहीं था कि तुम एक ओमेगा हो। तब से मुझे ये बात पता है कि कहीं न कहीं तुम्हारी बॉडी से ओमेगा फेरोमोन आता है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा पागल हूँ। तुम्हें पता है बचपन से ही मेरा अल्फ़ा पहचान चुका था कि तुम सिर्फ़ मेरे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे। तो ये प्यार है विंग, अट्रैक्शन नहीं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरे हो, बस मेरे हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूँगा और अगर तुमने किसी दूसरे ओमेगा को मेरे बीच में हमारे बीच में लाने की कोशिश की ना विंग, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है। तभी बाहर से नॉक की आवाज़ आती है। वांग जी? ये सुनकर वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं, शी की थी। वांग जी कहता है, इसको तो मैं मार ही डालूँगा। ये बोलकर वो गुस्से में बाहर की तरफ जाने वाला था, बट विंग उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, लांसन प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। प्लीज़ तुम गुस्से में आकर कोई पागलों जैसी हरकत मत करना प्लीज़। वो एक ओमेगा है, उसे कुछ भी नहीं पता। तुम तुम बस उससे प्यार से बातें करना। वो तो बस अंकल के कहने पर तुम्हारे साथ है ना, उसे कुछ भी नहीं पता इसलिए वो जानना चाहती है पढ़ाई के बारे में। वो बस पढ़ाई के बारे में जानना चाहती है। तुम उसे कुछ भी मत करना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम इतने मासूम क्यों हो विंग? क्यों? तुम अपने ही प्यार को किसी और की तरफ क्यों ढकेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे महसूस नहीं होता? तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारा ओमेगा मुझे चीख-चीख के बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम हो के डिनाई करते जाते हो। क्यों विंग क्यों? तुम क्या दुनिया वालों से डरते हो? मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम दुनिया वालों से मत डरो। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। तो तुम क्यों अपने आप से लड़ नहीं पा रहे हो? ये बोलकर वो विंग के गालों को पकड़ लेता है। विंग वांग जी को देखता है, उसकी आँखों में अब आँसू आ गए थे क्योंकि सच है, विंग जानता है कि वांग जी दुनिया वालों से लड़ लेगा, बट विंग विंग क्या लड़ पाएगा? विंग
कैसे लड़ पाएगा? क्योंकि वो खुद से लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है कि वो खुद ही अपने आप से हारता जा रहा है। लोगों के सामने नज़रें उठा नहीं पा रहा है, उसे गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट। वो वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है, वो कैसे करे? उसे लगता है कि ये गलत है और अंकल के ताने, वो बातें, अंकल जो हमेशा विंग को अलग जब विंग अलग रहता है ना, तो अंकल हर रोज़ विंग को सुनाते हैं, हर रोज़। और विंग को इसी बात से और भी ज़्यादा गिल्ट होता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा टूटता जा रहा है अंदर ही अंदर। उसकी फीलिंग को कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि भांजी भी नहीं। विंग कितना ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा है, ये वांगजी नहीं समझ पा रहा है। वांगजी को बस लग रहा है कि विंग अपनी मोहब्बत का इनकार कर रहा है। बट वांगजी ये नहीं समझ पा रहा कि विंग के अंदर कितना कुछ चल रहा है। उसको फैमिली का रेपुटेशन देखना है, इस क्लैन का रेपुटेशन देखना है, अंकल की ताने। अगर विंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि वांगजी से वो प्यार करता है, अंकल तो उसे सुना-सुना के मार डालेंगे। अभी तो सिर्फ़ अंकल हैं, उसके बाद पूरे क्लैन वाले, पूरी दुनिया वाले और गगा जो अभी विंग से इतना प्यार करते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि विंग ने उनके ही छोटे भाई से ऐसे संबंध बनाए हैं, तब क्या होगा? विंग उनके आँखों में नफ़रत नहीं देख पाएगा, इसीलिए विंग अंदर ही अंदर जल रहा है। तभी फिर से बाहर से आवाज़ आती है, "लान वांगजी, तुम हो क्या अंदर? प्लीज़ यार, खोलो ना गेट, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है।" ये बोलकर वो फिर नॉक करती है। वांगजी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की का आवाज़ जब भी वो सुनता है ना, उसे ऐसा मन करता है कि जाकर उसका गला ही घोट दे। बट विंग वांगजी को रोकते हुए अपने आँखों से ही प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ अपने गुस्से को शांत करो, प्लीज़ उसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, क्योंकि ये सिर्फ़ कुछ महीनों के लिए ही है। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वांग जीविंग को गुस्से से देख रहा था। वो कहीं न कहीं तो अपना गुस्सा निकालना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से विंग के बालों को खींचता है, उसके फेस को ऊपर उठाता है और उसे रफली किस करने लगता है। विंग बस उस किस को सहन कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ये गुस्सा वांग जी कहीं न कहीं तो उतारेगा ही। और अगर वांग जी उसे किस करके ही अपना गुस्सा उतारना चाहता है, तो ठीक है। विंग इसे भी सहन कर लेगा, यही सोचकर वो भी वांगजी के नेक पे अपने हाथों को रैप कर लेता है और वो भी उसे किस करने लगता है। वांगजी उसे उठा लेता है, वो सीधे विंग को दीवार में पुश करता है और उसे रफली किस करने लगता है। बाहर से शी बहुत ज़्यादा नॉक कर रही थी, बट वांगजी तो विंग को बहुत ही ज़्यादा किस किए जा रहा था। जितना तेजी से शी नॉक कर रही थी, उतनी ही तेजी से, उतनी ही रफली वांग जीविंग को किस किए जा रहा था। जब वांग जी देखता है कि शी नहीं जा रही है, तो वो गुस्से में विंग को सीधा बेड पे पटक देता है। विंग तो एक पल के लिए चीख ही पड़ा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्सा शी के ऊपर उतारना चाहता था, बट विंग उसे रोक रहा है। तो वांग जी का गुस्सा तो किसी के ऊपर निकलेगा, तो वो विंग के ऊपर ही निकाल रहा है। वांग जी सीधा ही विंग के ऊपर कूद पड़ता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, लानसान कुछ ही टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली, प्लीज़ मत करो, और वैसे भी मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो अपने टमी पे हाथ रखता है। वांग जी विंग को देखता है और अचानक ही वो विंग को उठाकर बैठा देता है। विंग सोचता है कि अब शायद तक अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, वांग जी रुक गया है। बट नहीं, वांग जी नहीं रुका। वो विंग को देखता है, अपने कपड़े उतारता है और विंग के बालों को खींचकर वो हल्का सा अपने पास लेता है और कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, बट तुम्हें तो मुझे सैटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। मैं अपने आप को शांत करना चाहता हूँ। गुस्से को मैं किसी भी रूप में निकालना चाहता हूँ। तो तुम डिसाइड करो कैसे करोगे? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग गहरी से सांस लेता है और फिर वो वांग जी को अपने हाथों से सैटिस्फाइड करने लगता है। बट वांग जी उसमें शांत ही नहीं हो रहा था, वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग वांग जी को देखता है, वो सोच में पड़ गया था कि आखिर वांग जी कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, वांग जी जल्दी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए वो अब गहरी सी सांस लेता है और अचानक ही
वांग जी के उस लिटिल से ड्रैगन को वो अपने माउथ में ले लेता है, जिससे वांग जी शॉक में पड़ गया था, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि विंग ये भी कर सकता है। बट जैसे ही विंग उसे अपने माउथ में लेता है, वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बट एकदम सुकून मिला था। उसका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो गया था। वो विंग को देखे जा रहा था। विंग को भी पहले-पहले ऑकवर्ड लगा था, बट फिर वो उसे भी करने लगता है, एन्जॉय करने लगता है। वांग जी धीरे-धीरे से विंग के बालों पे अपने हाथों को फहराने लगता है और गहरी-गहरी साँसें लेने लगता है। धीरे-धीरे करके वांग जी एक्साइटेड होने लगता है और उसके बाद क्या वो रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है उसी कंडीशन पे। वहीं पीछे से या कहूँ तो शी बाहर गेट पे नॉक किए जा रही थी। वो वांग जी को कह रही थी, "लान लान वांग जी, तुम हो क्या अंदर? अरे हो तो जल्दी बाहर आओ ना, हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना है। तुम हो क्या?" ये बोलते हुए बाहर नॉक किए जा रही थी, बट वांग जी बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस विंग के बालों को सहलाते हुए उसी कंडीशन में उसको मतलब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जब वांग जी सैटिस्फाइड होने वाला था, तो वो विंग के माउथ से वो निकाल देता है। विंग गहरी-गहरी साँसें लेने लगता है। उसके पूरे आँखों में आँसू आ चुके थे, क्योंकि वांगजी ज़रा-सा भी उसे साँस लेने का मौका नहीं दे रहा था। वहीं वांगजी पूरा का पूरा लिक्विड विंग के ऊपर ही स्प्रेड कर देता है। विंग का पूरा फेस गंदा हो गया था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। वांगजी ये देखकर उसे कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनकर विंग अपने फेस को क्लीन करने लग गया था। वो वांगजी को देखता है। वांगजी जब विंग को देखता है, तब तो उसे और मतलब उसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि विंग इतना क्यूट लग रहा था, इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी उसे पकड़ता है और अचानक ही उसे किस करने लगता है। विंग शॉक था, क्योंकि उसका पूरा फेस गंदा था और वांग जी वैसे ही उसे किस कर रहा था। ईऊ! वांग जी उसे बहुत ही बुरी तरीके से किस करते हुए उसे बेड पे लेटा देता है। विंग वांग जी को दूर करते हुए कहता है, लांसान, हम लेट हो रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, बट तुम्हें देखकर मैं फिर एक्साइटेड हो गया विंग। ये बोलकर वो विंग का हाथ अपने लोअर एरिया में रख देता है। विंग कहता है, लॉन्सन प्लीज। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ओके ठीक है, बट रात को। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, ठीक है, रात में तुम जितना चाहे कर लेना, बट अभी प्लीज छोड़ दो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ठीक है, चलो। ये बोलकर वो उसे उठाता है और फिर वो उसे वॉशरूम ले जाता है, क्योंकि विंग तो पूरा गंदा हो गया था। तो वांग जी विंग को अपने ही पास बैठाकर नहलाने लगता है। वो विंग को अच्छे से क्लीन करता है, अपने आप को क्लीन करता है, फिर बाहर आता है, यानी कि बाथरूम से बाहर आता है, कपड़े-वपड़े पहनते हैं और फिर कपड़े पहनकर वो फिर से बाहर आते हैं। यानी कि अब वो क्लासेस अटेंड करने के लिए आ चुके थे। वांग जी और विंग लेट हो गए थे। इससे सीजन मतलब अभी का क्लास सीजन लेने वाले थे। सीजन वांग जी और विंग को देखते हुए कहते हैं, आज तुम दोनों लेट कैसे हो गए? ये सुनकर विंग तो घबरा रहा था कि क्या ही बोले, बट वांग जी कहता है, गगा, वो कुछ काम आ गया था, इसीलिए हम लेट हो गए। ये सुनकर सीजन कहते हैं, ओके ठीक है, आओ बैठो जल्दी। ये बोलकर वो अंदर बुला लेते हैं। वांग जी चुपचाप जाकर शी के बगल में बैठ जाता है, वहीं विंग चुपचाप जाकर हमारे नीहू-सन के बगल में बैठ जाता है। शी तो वांग जी से पूछने लग गई थी कि तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे रूम पे गई थी, बट तुमने तो गेट ओपन ही नहीं किया, वहाँ कोई था ही नहीं क्या? तुम थे कहाँ? तुम क्या विभूषण के साथ थे? क्या तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो? अरे मुझे बात तो करो, मुझसे बात तो करो। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही सवाल कर रही थी, जिससे वांग जी इरिटेट होते हुए दाँतों को भींचते हुए गुस्से से कहता है, क्लासेस के टाइम बात नहीं करते, मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवा दूँगा। ये सुनकर शी तो डर गई थी, क्योंकि उसे पता है लैन ग्रैंड में कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए वो चुप हो गई थी। वो बट धीरे से कहती, खड़ूस कहीं का। ये बोलकर वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। सीजन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आर्चरी, तलवारबाजी, इन सभी का क्लासेस होने लगता है। सारे लोग बहुत अच्छे से करने लगते हैं। बट शी आकर वांग जी के पास फिर से खड़ी हो जाती है। वो वांग जी को पूछने लग गई थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। वांग जी तो गुस्से में लंच मतलब
लैंशी को देखता है, वो उसे कहता है, "क्या तुम बच्ची हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता कि इसे कैसे पकड़ते हैं? ये तो छोटे बच्चे को भी आता है। तुम तो लैन क्लैन के होने पर एक धब्बा लगती हो मुझे।" ये सुनकर लैंशी शॉक हो गई थी, क्योंकि वांगजी ने उसे सीधा मुँह पर इंसल्ट कर दिया था। वहीं जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी शॉक हो गए थे, क्योंकि वांगजी ने डायरेक्टली एक लड़की का इंसल्ट कर दिया था। लैंशी तो अचानक ही रोने लग गई थी। ये देखकर सारे लोग पैनिक हो गए थे। वहीं वांगजी मुँह बना रहा था, वहीं विंग दूर से ये सब देख रहा था। तभी वहाँ पर लेन कुरैन आ जाते हैं। कुरैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, "वांगजी, क्या हुआ है? शी रो क्यों रही है?" ये सुनकर शी रोते हुए कहती है, "अंकल, वांगजी ने मुझे कहा कि मैं लैंड-क्लैन के नाम पे धब्बा हूँ।" ये बोलकर वो रो रही थी। ये देखकर लैंड-कुरैन उसे शांत करवाते हुए कहता है, "वांगजी, माफ़ी माँगो अब इसी से।" ये सुनकर वांगजी कहते हैं, "मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? ये कितनी ज़्यादा बचकानी है। हर छोटी-छोटी सवाल को मुझसे पूछने आ जाती है। ये जो पूछने आई है, वो छोटे बच्चे को भी मालूम होता है लैंड-क्लैन में। सिर्फ़ लैंड-क्लैन में ही नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको मालूम होता है कि कैसे तलवार को पकड़ा जाता है। बट ये मुझसे ये पूछने आई थी कि कैसे तलवार पकड़ा जाता है? क्या ये मुझे अपने जैसा ही समझती है?" ये बोलकर वो लैंशी को गुस्से में देख रहा था। वहीं लैंशी तो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है और वो फूट-फूट के रोने लग गई थी, क्योंकि वांगजी बहुत बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट करा था। वहीं लैन कुरैन वांगजी को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, "लान वांगजी, तुम्हें पता है, तुमने रूल तोड़ा है, एक ओमेगा को हर्ट किया है, एक ओमेगा को इंसल्ट किया है, और यहाँ क्लैन में किसी ओमेगा को इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना?" वांग जी कहता है, "मैंने इंसल्ट नहीं किया है, मैंने सच्चाई बोली है। ये हर टाइम मेरे पास आ रही है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ये सब दिखावा कर रही है? कोई भी इंसान इतना कमज़ोर तो नहीं होता, अगर ये कमज़ोर है, तो मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कमज़ोर इंसान पसंद ही नहीं है।" ये बोलकर वो लैंची को गुस्से में देख रहा था। वहीं लैंची रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर लैंड कुरैन कहते, "वांगजी, तुम हद पार कर रहे हो। आज मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम पूरे के पूरे शाम तक घुटनों पे वॉल ऑफ रूल के सामने बैठे रहोगे, और उसके बाद कल पूरे दिन तुम कोल्ड केव के अंदर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, सेक्लूजन में जाओगे। समझ गए? तब तुम्हें पता चलेगा एक ओमेगा को इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या होता है।" ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं विंग तो शॉक हो गया था, क्योंकि अंकल ने वांग जी को कितनी बड़ी सजा दे दी थी। उसके बाद वांग जी सीधा ही वॉल ऑफ रूल के सामने आके बैठ जाता है। वहीं विंग उसके पास जाने वाला था। लैन कुरैन गुस्से में कहते, "विवुशान, कहाँ जा रहे हो तुम? एक पल के लिए तो लान वांगजी को छोड़ दो। तुम्हारे कारण ही है, सब तुम्हारे कारण ही कि वांगजी इतना बिगड़ चुका है। हर बार मेरी इंसल्ट करता है। आज तो उसने ओमेगा की इंसल्ट की है। कल क्या करेगा नहीं पता। सिर्फ तुम्हारे कारण ही है। वांगजी पहले कितना अच्छा, कितना शरीफ बच्चा हुआ करता था, सारे रूल को फॉलो करता था, ओमेगाओं की रिस्पेक्ट करता था, बट तुम्हारे कारण, तुम्हारे आने के बाद ये सब हुआ है। तुम तो यहाँ के लिए कर्ज हो।" ये बोलकर वो विंग को गुस्से में देखता है, जिसे विंग अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। लैनकुरन विंग को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, "वांगजी के पास भी मत जाना। अगर तुम वांगजी के पास गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विवुशान, और मैं तुम्हें धक्के मारकर इस क्लैन से बाहर निकाल दूँगा। मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा।" और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले गए थे। वहीं विंग की आँखों में मोटे-मोटे से आँसू बन गए थे। वो बस लैनकुरैन को जाते हुए देख रहा था। वहीं उसके दोस्त विंग के पास आते हुए कहते हैं, "विंग, तुम ठीक हो?" विंग ये सुनते ही अपने आँसू को साफ करते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, मुझे क्या होगा?" ये बोलते हुए वो अपने आँसू को साफ करता है। फिर वो पूरे टाइम बस साइलेंटली बैठा रहता है। हर मतलब जितना भी पढ़ाई उसका होता है, सब चीज़ वो चुपचाप ही बस अटेंड करता है। उसके बाद वो सीधा ही वांगजी की तरफ जाने वाला था, बट लैनकुरैन की बात याद आते ही वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो दूर से ही बस वांगजी को देखे जा रहा था, बट वांगजी के पास जाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वांग जी बस चुपचाप वाला प्रोल के सामने बैठा हुआ था, बट उसके फेस में कोई भी गिल्ट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वांग जी ने कोई गलत किया ही नहीं। उसे समझ में आ रहा था कि वो लड़की बार बार उसके पास आने की ट्राई कर रही थी। हर बार वो छोटी छोटी शिकायतें लेकर, हर बार छोटी छोटी बातें लेकर वो वांग जी के पास आ जाया करती थी, और वांग जी को ये सब समझ में आता था। इसीलिए वांग जी ने बस बोल दिया, और इसके लिए अगर सच्चाई बोलने के लिए उसे पनिशमेंट मिली है, तो वो चुपचाप उसे ले भी लेगा, बट उससे माफ़ी और उसके पास तो कभी नहीं जाएगा। यही सोच में वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं विंग, वो दूर से वांग जी को खड़ा-खड़ा देख रहा था। वो भी वांग जी जब तक वहाँ बैठा रहता है वांग जी, तब तक विंग भी वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। वांग जी जब फ़ील करता है कि विंग उसके पास है, तब धीरे से वांग जी अपने फ़ेस को टर्न करता है। वो देखता है कि दूर में विंग खड़ा-खड़ा उसे ही देखे जा रहा है। ये देखकर वांग जी हल्का-सा मुस्कुराता है, बट वो विंग को इशारों से कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। विंग अपना सर ना में शेक करता है, क्योंकि जब विंग पनिशमेंट लेता था, तो वांग जी भी तो उसके पास आता था। वांग जी भी तो उसकी मदद करता था। विंग अभी लैन कुरैन के कहने पर वांग जी के पास नहीं जा पा रहा, बट वो वांग जी के साथ रहना चाहता है। भले वो उसके पास ना हो, बट दूर से ही वो उसका साथ देना चाहता है। इसी सोच में वो बस वहाँ पर खड़ा हुआ था। जब तक वांग जी वहाँ पर बैठा रहता है, तब तक विंग वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब पूरी तरीके से शाम हो जाती है, जब एक डीसी आकर वांग जी को बोलता है कि आपकी पनिशमेंट अभी खत्म है, आप जाइए, आराम कीजिए, खाना-वाना खाइए। तो वांग जी चुपचाप उठता है। उठते टाइम उसको हल्का-सा पैरों में दर्द हो रहा था, बट उसे अपने पैरों के दर्द से ज़्यादा विंग की फ़िक्र थी, क्योंकि जब तक वांग जी बैठा हुआ था, तब तक विंग भी तो खड़ा ही हुआ था ना, और खड़े होने में उतना ही दर्द होता है जितना बैठे हुए दर्द होता है। तुरंत ही वांग जी विंग के पास आता है। वो मुस्कुराते हुए विंग को पकड़ता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, आप ठीक हो? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी अचानक ही विंग को गोद में उठा लेता है। विंग तो शॉक हो गया था, क्योंकि वो लोग बाहर में थे। वांग जी को वो कहता है, नीचे उतारो, क्या कर रहे हो लांजान? कोई देख लेगा, नीचे उतारो, और मुझे उठाए क्यों रहे हो? तुम्हें और ज़्यादा पेन होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बोलकर वो उसे उठाए-उठाए ही जिंगशी की तरफ ले जाने लगता है, और जितने भी वहाँ डिसिपल थे, जितने भी खाना खाने के लिए जाने वाले थे, वो सारे लोग रास्ते में ये सब सीन देख रहे थे, और सारे लोग फुसफुसाए जा रहे थे कि इन दोनों के बीच में भाई वाला रिश्ता तो कभी दिखता नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई गलत रिश्ता तो नहीं है। यही बातें बोलते हुए वो सारे लोग जा रहे थे। वहीं ये बातें फैलते-फैलते एल्डर्स तक भी पहुँच रही थी। एल्डर्स भी फुसफुसाने लगते हैं कि सच में बचपन से ही वांजी और विंग का रिश्ता भाई-भाई जैसा वाला तो लगता नहीं। क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? यही बातें सब तरफ फैलने लगती है, और ये बातें लैन कुरैन को भी पता चल जाती है। लैन कुरैन सीजन के पास आते हुए कहते, लो, हो गया ना कांड। अब सबको धीरे-धीरे पता चल रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं कि वांजी और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। तुम अभी के अभी उस विवश शान को वांग जी के रूम से निकलवाओ। ये सुनकर लैन कुरैन को देखते हुए सीजान कहते, अंकल, आप आप ऐसी बातें मत कीजिए, और वैसे भी मैंने विंग से बात की है। वो मान गया है दूसरे रूम पे जाने के लिए। जब रूम प्रिपेयर हो जाएगा, वो चला जाएगा। लैन कुरैन कहते, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। सीचैन, हम वेट नहीं कर सकते। क्या तुम वेट कर रहे हो उस दिन का, जब हमारी नाक कटेगी? मैं चाहता हूँ कि तुम आज के आज ही उस विवो शान को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। मैं नहीं चाहता कि वो वांग जी के साथ रहकर हमारी सारी की सारी रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दे। ये सुनकर लैन सीजन तो पहले लैन कुरैन को मनाने का ट्राई करते, पर जब लैन कुरैन नहीं मानते, तो वो कह देते कि ठीक है, कल सुबह होते ही मैं विंग को कह दूंगा कि वो दूसरे रूम पे जाके शिफ्ट हो जाए। अब तो ठीक है ना? ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, बट कल सुबह वो विवुशन मुझे वांग जी के रूम पे नहीं चाहिए। सीजन भी अपना सर हिलाते, वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को बेड पे लेकर बैठा देता है। वांग जी विंग के पैरों को मसाज कर रहा था। विंग कहता है, लहनसान, तुम घुटनों पे बैठी थी, तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, लाओ मैं कर देता हूँ। बट वांग जी कहते, नहीं, तुम आजकल बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो। ये बोलकर
वो विंग के पैरों को मसाज कर रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ जाते हैं क्योंकि आजकल विंग के इमोशन बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा था। कभी भी उसे गुस्सा आ जाता था, कभी उसे मतलब इमोशनल फील होने लग जाता था। विंग खुद समझ नहीं पा रहा था। वही वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, क्या हुआ है? वांग जी जब ये पूछता है तो विंग जल्दी से अपने आंसू को साफ करते हुए कहते, कुछ नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को उठाता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, सोए क्या? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। वांग जी विंग को लेकर बेड पे लेटा देता है और खुद भी आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे टाइटली हक किए हुए था। फिर वांग जी विंग के नेक को स्मेल करने लगता है। विंग कहते हैं, रांसा क्या अभी भी करना चाहती हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, चुपचाप सो जाओ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारी इस ब्यूटीफुल से फेरोमोन को इनहेल कर रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही विंग को टाइटली पकड़ा हुआ था और विंग के नेक को स्मेल किए जा रहा था। विंग वांग जी को देखते देखते ही सो जाता है। वहीं वांग जी भी विंग के स्मेल को इनहेल करते करते सो जाता है। अब सुबह होती है। सुबह जैसे ही होती है, वांग जी को तो पता था कि उसे कोल्ड फाउंड में पूरा दिन भर बिताना है, मतलब कोल्ड केव में दिन भर बिताना है। इसीलिए सुबह होते ही अंकल के कहने पर वांग जी कोल्ड केव में चला गया था। वहीं विंग अपने आप को तैयार करके क्लासेस की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर लैन कूरन और लैन सीजन की एंट्री होती है। सीजन तो आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा रूम वूम बन जाए, तब जाके वो विंग को बोले कि विंग तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। बट यहाँ पर लैन कूरन की ज़बरदस्ती के कारण सीजन आए हैं। सीजन विंग को देखते हैं। विंग उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी लैन सीजन विंग को कहते हैं, विंग क्या मैं तुमसे एक विनती कर सकता हूँ? ये सुनकर विंग कहता है, गगा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना आप। ये सुनकर वो लैन कुरैन कहते, सीजन इतना प्लीड क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ की क्लैन लीडर हो, जो बोलना है हुक्म करो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग अपनी नज़रों को नीचे कर देता है। सीजन कहते हैं, विंग हम चाहते हैं कि जब तक तुम्हारा घर बन रहा है, तुम्हारे लिए एक रूम प्रिपेयर हो रहा है, तब तक तुम स्टूडेंट के साथ ही रह जाओ। ये सुनकर विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते, और हाँ, साथ में वांगजी से दूर रहना भी सीख जाओ। वांगजी के पास ज़्यादा मत जाया करो। वांगजी से दूरी बनाने की कोशिश करो क्योंकि हम अब चाहते हैं कि वांगजी शी के साथ ज़्यादा इंगेज रहे। अगर वांगजी तुमसे बात करने आए या फिर कुछ बोलने आए तो तुम वहाँ से एक्सक्यूज़ करके निकल जाया करो, उसके पास मत चिपका रहो। ये बोलकर वो विंग को घूरते हैं। वो विंग को और भी ज़्यादा सुनाने वाले थे बट सीजन रोक देते हैं। वो विंग को कहते, विंग तुम्हें इससे आपत्ति तो नहीं है ना? तुम जानते हो ना हम इस ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। सीजन विंग को देखते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, विंग मुझे बस एक बात पूछनी है। ये बोलकर विंग कहता है, जी काका बोलिए ना। सीजन कहते हैं, मुझे सच सच बताना विंग। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। विंग कहता है, गगा बोलिए ना क्या बताना है मुझे, मैं सब बताऊंगा। ये सुनकर सीजन गहरी सी सांस लेते और कहते, तुम दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं ना? ये सुनकर एक पल के लिए विंग को ऐसा लगा कि उसे झटका लग गया हो। वो तो शॉक ही हो गया था। वो कहता, गगा ये बोलकर वो हिचकिचा रहा था। वो डरा हुआ था कि उसके गगा को कुछ पता तो नहीं चल गया ना। सीजन विंग को कहते, घबराओ मत, अगर कुछ है तो मुझे बता दो। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं बट लेन कुरन ये सुनकर शॉक हो गए थे। वो कहते, सीजन कैसी बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। ये बोलकर वो विंग को गुस्से में देखता है और कहता है, अगर होगा भी ना तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे हमारी क्लैन की नाक कट जाएगी और वैसे भी इस इंसान के साथ मैं अपने वांगजी को तो कभी रहने नहीं दूंगा। ये सुनकर विंग अपनी नज़रों को नीचे कर देता है और कहता है, नहीं काका कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। सीजन कहते, विंग नहीं, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं सच पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम्हारे दिल में वांगजी के लिए कुछ है? क्योंकि मुझे फील हो रहा है
कि वांग जी तो तुम्हें प्यार करता है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता नहीं काका, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बहुत प्योर है। वो मुझसे प्यार-व्यार नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। वांग जी वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? ये कितना गंदा होगा ना। वो मुझसे मैं तो उसका भाई जैसा हूँ, वो मुझसे क्यों प्यार करेगा? नहीं काका ऐसा मत सोचिए। वांग जी बहुत प्योर है काका। ये बोलते ही वे वो शीचैन को देख रहा था। शीचैन विंग को देखकर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लैन कुरन कहते हाँ, वांग जी बहुत प्योर है। बस तुम ही एक अनप्योर हो जो हमेशा ही वांग जी को फंसाते रहते हो। अगर कभी हमें पता चला ना कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, तो मैं तो तुम्हें जान से ही मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से होगा। क्योंकि मुझे तो पूरा लगता ही है कि तुम ही हो जो वांग जी को फंसाओगे। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता। सीचैन विंग को देख रहे थे। लैन कुरन कहते और अगर ऐसा होगा भी ना, तो तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि वांग जी तुमसे प्यार करेगा। वांग जी तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा, समझ गए? ये सुनकर विंग अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी, बट वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सीजन कहते अंकल बस कीजिए, विंग को बोलने तो दीजिए। ये सुनकर विंग सीजन को देखता है। सीजन विंग के कंधे पे हाथ रखते और कहते विंग सच बताना, कुछ है तो नहीं ना? बट विंग कुछ बोले उससे पहले ही लैन को कहते सीजन क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में, और तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना, समझ गए तुम? इससे हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। वांग जी का इमेज डाउन हो जाएगा। वांग जी कितना ज्यादा प्योर है, और वो अल्फा होकर एक बीटा से, छी, मुझे तो ये सोचकर भी घिन आ रही है। ये बोलकर वो विंग को गुस्से में देख रहे थे। वो कहते हैं अगर ये बीटा भी नहीं होता, एक ओमेगा होता ना, तो भी मैं इसकी शादी वांग जी से नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक अनाथ है, गरीब इंसान है। एक राजकुमार के साथ शादी करने का ये सोच भी नहीं सकता। क्यों विभूषण? ये सुनकर विंग अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहता है जी काका, आप ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो कितना गलत होगा ना। और वैसे भी हम हम दोनों तो भाई है ना, अडॉप्टेड भाई हैं। कुछ कुछ भी नहीं है। ये बोलते टाइम विंग का गला भारी होते जा रहा था। और वैसे भी काका, मुझे अपना औकात पता है। मैं अपने औकात से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं अपने औकात से ज़्यादा जाकर वांग जी को अपना अल्फ़ा कभी नहीं बनाऊँगा। ये बोलकर वो अपनी सर को नीचे कर लेता है।